तो आज हमारा स्टार्ट करने का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज 1.1 है जो ये पूरी एक्सरसाइज 1.1 पूरी क्लियर करके दिखा दी थी, पूरी हमने सॉल्व की थी। ये लास्ट क्वेश्चन थे यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ये भी हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का आपको बेसिक आइडिया आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसमें नेचुरल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 करके ये इन्फिनाइट तक एक्सटेंड हो सकती है लाइन। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होती है, बस डिफरेंस यही है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और रेशनल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वो बेसिक आइडिया आपको रिवाइज हो जाए सारा कुछ, उसके लिए बुक में दिया गया। इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो जब नेचुरल नंबर की और होल नंबर्स की लाइन बनाते हैं तो वो सिर्फ राइट साइड में, हमारे राइट हैंड साइड में एक्सटेंड हो जाती हैं इन्फिनाइट तक। होल नंबर्स और 0 से स्टार्ट होंगे। लेकिन जो इंटीजर्स वाली लाइन होती है वो लेफ़्ट साइड में भी इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपन, और राइट साइड में भी इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स मैंने बता दी, जैसे कि इंटीजर से भी फ्रैक्शन, ये देखिए इसमें कुछ फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स नहीं होते इंटीजर्स में। रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर्स कह सकते हैं एक तरीके से। तो अब हमें यही देखना है कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को। उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि 0 से 1 के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर आ सकते हैं, 1 से 2 के बीच में भी अनगिनत नंबर्स आ सकते हैं। तो उसमें से हमें अब ये देखना है कि हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 1/3। अब आपको पता चल गया आपको ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर इस इतने हिस्से करने हैं अपन को 0 से 1 के बीच में। कोई भी ऐसी नंबर लाइन बनाइए, ये रही आपकी नंबर लाइन, बीच में मैंने ले लिया 0। अब हमें ये पता है इसमें डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो 0 और जहाँ पे 1 आए उसके बीच में टोटल 3 डिवीजन्स होने चाहिए, और उसमें जो आखिरी वाली लाइन रहती है वो इंक्लूड होनी चाहिए, वो उसको 1 बोलेंगे। देखिए ऐसे, मतलब हमें 3 हिस्से करने हैं, तो 0 के बाद 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से को 1 बोल देंगे। ऐसे ही फिर 1 और 2 के बीच में भी 3 हिस्से करना, ये इनकी ये लगभग बराबर ही होनी चाहिए। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, तीसरी वाली लाइन पे हम 2 लिख देंगे। मतलब हर एक नंबर के बीच में इस तरीके से, बस फिर इसको अपन काउंट करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अपना 1/3, ये हो गया 2/3। तो बस ये 1/3 रिप्रेजेंट हो गया। इसको इस तरीके से ऐसा मार्क करके दिखा दीजिए कि हाँ रिप्रेजेंट हो गया। मान लीजिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता 1/7, मान लीजिए आपके पास ये वाला नंबर दिया गया आपको रिप्रेजेंट करना, तो अब फिर वही करना है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ की, बीच में 0 एज्यूम कर लिया कहीं पे। देख लीजिए आपको, मान लीजिए एक कोई नंबर लाइन है, अब नेगेटिव में नहीं जाना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा गया है कि 1/7 भी रिप्रेजेंट करो, -2/7 भी रिप्रेजेंट करो, तो फिर 0 यहाँ कहीं बीच में ले लें। फिलहाल हमें ये पॉजिटिव वाला नंबर देखना है, तो मैं 0 यहाँ से ले लेता हूँ, 0। और अब 1 जब तक ना आ जाए तब तक हमें टोटल 7 हिस्से बना के रखने हैं। तो बराबर बराबर लगभग दूरी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो आखिरी वाली लाइन रहती है उसको हम 1 कह देंगे। ऐसे 2 तक आगे हम 1 से 2 के बीच में फिर से 7 हिस्से कर लेंगे इसी तरीके। अब 1/7 रिप्रेजेंट करना है, या फिर मान लीजिए आपको 3/7 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया आपका 1/7, ये 2/7, ये 3/7। या तो गोला लगा दीजिए, रिप्रेजेंट हो जाएगा, नहीं तो इसको इस तरीके से ऐसा मार्क करके दिखा दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट हो गया कोई भी नंबर। अब आते हैं, अगर यहाँ ये जो 2 केस देखे हमने, ये जो 2 केस थे, इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा था। सेम केस यहाँ पे भी 3 7 से छोटा है। अगर मान लीजिए ऐसा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तब क्या करेंगे आप? तो उसके लिए भी वही तरीका करना है। 0 से 1 के बीच में तो उतने ही हिस्से बनाने हैं अपने को, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलेंगे 1। और फिर करके देख लीजिए यहाँ पे आएगा क्या, 0 के बाद 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7, मतलब कि 1।
आपको दिख गया कि हाँ ये नंबर तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो, तो इस नंबर लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर लीजिए अब आप। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको 2 बोलेंगे या फिर 14/7 बोल सकते हैं। तो ये होगा 8/7, ये वाला हो गया अपना 9/7। तो मतलब डिनोमिनेटर में जो है हिस्से तो उतने ही कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में उतने ही हिस्से होंगे, 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में, ऐसे 0 और -1 के बीच में अगर नेगेटिव साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो हिस्से तो उतने ही होने हैं जितना कि डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ हो अपने पास। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया है, और अभी तो मैंने सिर्फ एक ही नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाया। अभी एक्सरसाइज में चलेंगे तो देखेंगे कि एक ही नंबर लाइन पे हो सकता है 2-3 नंबर रिप्रेजेंट करना। तो पहले से ऐसा आप दिमाग लगा लीजिए कि हाँ डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है तो इतने टोटल हिस्से करने हैं, और थोड़ा सा ऐसा दिमाग में अपने मन से सोच लीजिए कि हाँ यहाँ पे ये नंबर आएगा 1 से 2 के बीच में आ जाएगा, या 2 से 3 के बीच में आ जाएगा, तो वहाँ तक आपको टोटल नंबर लेने पड़ेंगे। वैसा सोच के उस हिसाब से मतलब काम थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए, एग्ज़ाम में भी मार्क्स चाहिए तो थोड़ी सी सफाई रखनी पड़ती, उस हिसाब से सोच के नंबर लाइन ज़्यादा गंदी नहीं हो पाए उस हिसाब से सोच लीजिएगा आप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे भी मूव करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन मैंने आपको बता दिया है। जो मैंने बता दिया अभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मैंने ये पूरा अभी बता दिया। फिर जब हम आगे बढ़े तो इसमें वही सब बातें लिखी हुई हैं, कैसे किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो सारा कुछ, तो मैंने वो आपको पहले ही कॉपी में बता दिया। ये यहाँ पे सारा कुछ उसी तरीके से बता दिया। ऐसे नेगेटिव साइड पे भी जाके रिप्रेजेंटेशन अपन बता सकते हैं अगर कोई नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी तरीका सेम है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपके होमवर्क में ये रहेगा सबसे पहले कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करके देखें। मैं एक बता देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से कर सकते हैं। राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विद लेबल्ड विद द लेटर। जहाँ पे भी ये कुछ लेटर्स लिखे हुए तो ये बताना है आपको कि इनके बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, वो कौन सा नंबर आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखिए 0/5 है, 2/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 1/5 ही आएगा, फिर 3/5 के बाद 4/5 आएगा, फिर 5/5 आएगा। इसको आप चाहें तो 5/5 लिख लीजिए, चाहे 1 लिख लीजिए, बात एक ही रहेगी। 6/5 है, फिर 7/5 आएगा, फिर 8/5 आएगा, यहाँ पे 9/5 आएगा, 10, 11, 12, इस तरीके से सेम इसमें क्या है, रेशनल नंबर को ये पूरी नेगेटिव साइड पे जमाया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। मतलब कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए मैंने, फॉर एग्जांपल 0 या 1, तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं। थोड़े अभी देखो नेचुरल नंबर्स की बात कहो तो हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी होल नंबर भी नहीं है, और यहाँ तक कि कोई इंटीजर भी नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर्स तो अनगिनत संख्या में ही हैं, 0 और 1 के बीच में भी। तो फिर इसको यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है सेम टू सेम। चलिए फिर इसको एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं। आपको क्लियरली एक बार में तो समझ में आ जाता है कि हाँ 4/10, 5/10, 6/10, 3 तो आपको ऐसे ही दिख गया आसानी से। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि आपको 3/10 और 7/10 के बीच में 10 नंबर्स लिखने, फिर आप कैसे लिखेंगे, तो उसकी यहाँ पे मेथड बताई गई कैसे लिखते हैं। इसको एज्यूम करके चलना है कि 3/10 की जगह 30/100 लिखा है। किस तरीके से, मान लीजिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 30/100। इसको भी सेम टू सेम करेंगे, इसका आंसर आ गया 70/100। अब देख लीजिए 30 से 70 के बीच में कितने सारे नंबर आ गए, 31, 32, 33, ऐसे लेकर टोटल 69 तक, तो इतने सारे नंबर्स हो गए। अब आपको मान लीजिए इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 30 की जगह 300/1000 भी लिख सकते हैं, इसको 700/1000 भी लिख सकते हैं। अब 300 से 700 के बीच में कितने सारे नंबर्स आ गए, खुद ही सोचिए। इसी तरीके से अगर हम इसे 3000/10,000 लिख लें और इसको 7000/10,000 लिख लें, तो ऐसे करके इसमें लगभग टोटल 4000 नंबर्स, 3999 नंबर्स आ जाएंगे। तो मतलब किसी भी एक छोटे से छोटे रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत नंबर हम ला सकते हैं। और भी चाहिए तो आप और भी इसको 1 0 और बढ़ा दीजिए, नीचे भी 1 0 बढ़ा दी, फिर देखिए कितने सारे नंबर। इस तरीके से कई सारे नंबर्स आ सकते हैं, और जो आंसर है आपका वेरी भी कर सकता है। हो सकता है किसी ने कुछ और आंसर दिया हो, आपने कुछ और आंसर दिया हो, तो वो वेरी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे अगला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सेम टू सेम ही है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में फिर एग्जाम्पल लेके बताए हुए, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, जो ऊपर पढ़ाया हुआ वही का वही है, बस थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव का है, तो इतना तो आसानी से समझ में आ ही सकता है। तो वो पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया हुआ है। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि -2 और 0 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। वैसे तो लिखने को अपन लिख सकते हैं -1, एक आंसर तो वैसे भी मिल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही आया, तो उसके लिए तो फिर और कुछ करना ही पड़ेगा। तो जैसा ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने मेथड एज्यूम की, तो उसको वैसे ही एज्यूम, इसको ऐसा इस तरीके से लिख के नहीं दिखाना है, वो तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, लेकिन इसको ऐसा लिख के नहीं दिखाना है कि -2 कैन बी रिटन एज -20/10 एंड 0 है 0/10, ऐसा पूरा लिख के नहीं दिखाना है। इसको अपन दिमाग में एज्यूम कर लेंगे कि -2 को हम -20/10 लिख सकते हैं, 0 को 0/10 लिख सकते हैं, इसको एज्यूम कर लीजिए। फिर देख लीजिए कि -20 से 0 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट हो गई कि -19, -18, -17, 16, 15, ऐसा करके -1, -2 यहाँ तक पूरा आ सकते हैं। तो इनमें से 3 बोले हैं, तो कोई भी आप 3 लिख के बता दीजिए। डायरेक्ट आंसर लिखना, इतनी बड़ी ऐसा कुछ लिख के दिखाना नहीं है, डायरेक्ट ये सोच के मन में डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाना है। अगर आपके टीचर और भी कुछ कहते हैं तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो इनको डायरेक्ट ही लिख के दिखाते हैं। फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। अब इस वाले एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है, बाकी सभी में तो अगर जो मैंने मतलब पिछले पेज पे एग्जाम्पल देखा है उनमें पहले से जो है उनका डिनोमिनेटर सेम था। इसमें इस वाले में तो डिनोमिनेटर ही नहीं था, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आगे। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैं इसके लिए बताता हूँ क्या करना चाहिए। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, तब जाके सही से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको भी मैं जो बता रहा हूँ वो उसको मन में सोचना है, ऐसा कहीं लिख के नहीं देखना है, रफ वर्क में आप करके देख सकते हैं। मान लीजिए इसको 2 से काटें हम, तो यहाँ आता है 3, यहाँ काट के देखें तो 4, तो ये वाले 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें ऊपर नीचे, और ये वाली 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें ऊपर नीचे। यहाँ पे वही लिखा है कि वी फर्स्ट कन्वर्ट दिस रेशनल नंबर टू विद द सेम डिनोमिनेटर्स, वही बात लिखी हुई है। तो इन्होंने 4 का मल्टीप्लाई पहले इसमें किया और 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो इनसे इनके डिनोमिनेटर जो है 24 सेम हो गया। -20 और प्लस के 15, कितने सारे नंबर्स आ गए बीच में, तो इनमें से कोई भी आप 10 उठा के लिख सकते हैं। इसमें एक और मेथड दी गई है, वैसे ये वाली जो मेथड है ये थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जा सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या आसान लगता है, उस वाली मेथड से आप कीजिएगा। मैं दूसरी मेथड भी बता देता हूँ। एक मेथड तो यही हो गई कि मतलब पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिए, फिर अगर आ जाते हैं कि 10 चाहिए तो 10 हैं इसके पीछे, 20 चाहिए, अगर 20 नहीं निकलते हैं तो फिर उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, उस हिसाब से करके देख लीजिए। अगर वो मेथड आपको अच्छी नहीं लगती तो इस वाली मेथड से कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं हम मीन मेथड। मीन आपने 7th क्लास में पढ़ लिया है। मीन कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 नंबर्स लिए उनको ऐड करो और उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो वो मीन कहलाता है। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए आपको 1 और 2 2 नंबर हैं, इनका मीन निकालना है, तो क्या करना है, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3/2। ये तो ये भी एक तरीके से ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, ये भी जो आंसर निकल के आया ये भी एक रैशनल नंबर, ये यही है मीन मेथड। कि मतलब आपको कोई भी 2 नंबर दिए, मान लीजिए वही 5/6 था और वहाँ पे कुछ 5/8 था करके, मान लीजिए इसके बीच में अगर आपको अब डिनोमिनेटर वगैरह सेम नहीं करना है, कुछ ऐसे झंझट से बचना है, तो क्या कीजिए, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर लीजिए और टोटल को डिवाइड कर दीजिए 2 से। अब इसके लिए वही फिर LCM वगैरह लेना पड़ेगा आपको, LCM लीजिए, उस हिसाब से फिर करके देखिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, एक आंसर आएगा, लेकिन एक ही आंसर आएगा उससे। इसलिए इस मेथड को थोड़ा सा कठिन मानता हूँ मैं, कि मतलब अगर आपको 10 नंबर्स निकालने हो तो बार बार फिर प्लस करके देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल दिया है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 और 1/2 को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ गया 3/8। यहाँ तो एक ही नंबर ढूंढना था, देखो एक नंबर ढूंढना है अगर तो बहुत आसान मेथड है कि यहाँ जल्दी से प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, एक आंसर आ गया, ठीक है, ये 3/8 आया जैसे इसमें, और इसको नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अब 10 नंबर ढूंढने हो फिर तो उस हिसाब से, अगर एक ढूंढना है तो ये मेथड बहुत आसान है, 10-12 ढूंढने हो तो फिर थोड़ी कठिन है।
और इसकी ये प्रॉपर्टी भी बताई गई है कि मतलब जो रेशनल नंबर आया वो पहला वाला रेशनल नंबर और दूसरा वाला रेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा। इसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी निकाली गई है, इस बुक में लिखी गई है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, और उसका आपने कोई रेशनल नंबर निकाला उसके मीन से a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये भी जो है एक रेशनल नंबर ही होगा और ये इन दोनों के बीच में आएगा। वही बात लिखी हुई है कि इफ़ a एंड b आर टू रेशनल नंबर देन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज़ अ रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b सच दैट a प्लस b बाय 2 इज़ ग्रेटर देन a बट लेस देन b। बस अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अभी ये नंबर्स तो यही के यही है, सेम टू सेम, तो एक इसका आंसर निकाल लिया था अपन ने, आंसर आया था 3/8, ये आ गए। अब और एक आध नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, अब हमारे पास ये नंबर है 1/4 और ये हो गया 3/8, इनके बीच में वही करो, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एक नंबर आ गया। और चाहिए तो फिर एक बार इसको ले लो, इसको ले लो, एक बार 1/2 को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, जो आंसर आ गया। तो ऐसे करके हमारे पास कितने टोटल 3 नंबर्स हो गए, 3/8, एक यहाँ साइड का, एक इस साइड। और चाहिए तो फिर और भी निकाल सकते हो इस तरीके से ऐड करके। देखो 1/4 प्लस 3/8 ये रहा, डिवाइडेड बाय 2 किया, 5/8 इंटू 1/2 करके इन्होंने ये आंसर निकाल लिया, एक रेशनल नंबर आ गया, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अगला नंबर चाहिए तो अब इस बार 3/8 ले लो और ये 1/2 ले लो। यहाँ पे जब इनको लिया, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर है 7/16। इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। ऐसे करके आप बार बार अब और भी चाहिए हैं तो फिर सेम मेथड लगा सकते हो कि 7/16 प्लस 1/2 करके कर लो, इनके बीच में कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3/8 और 7/16 के बीच में निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इन दोनों के बीच में एक निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एक और निकाल सकते हैं। लेकिन वही है कि इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए फिर वो वाली मेथड ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, 100 कीजिए, 1000 कीजिए, उससे ज़्यादा आसानी से ज़्यादा नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, अगर एक ही नंबर निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो गए हैं, बारी है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के ये कुछ ही क्वेश्चंस दिए हैं, मैं इनको फटाफट अगली क्लास में आपको करवा दूंगा और फिर अगली क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क ये है आज के लिए कि मतलब ये जो जितने भी बीच में ये ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको कर लेना है आपको, और एक्सरसाइज 1.1 के बाद से जितने भी एग्जांपल्स दिख जाएं आपको, ये आपको अपनी कॉपी में लिख के देख लेने हैं, करके देख लेने हैं। ये ट्राई दीज के क्वेश्चंस कर लेने हैं और ये बीच में जितने एग्जांपल्स दिख जाते हैं आपको, गिनती के ही हैं, 1 2 3 और 4 एग्जांपल्स हैं, तो चारों को 4 एग्जांपल आप अच्छे से करके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज मैं अगली क्लास में बता दूँगा, ये पूरी आप ट्राई करके खुद से भी देख सकते हैं, बाकी मैं अगली क्लास में तो बताऊंगा ही, उसके बाद हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है।